तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लेवल 1 पोस्ट जैसे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट जैसे पदों पर 22,000 से ज़्यादा भर्ती निकाली है। बात करें इस वैकेंसी की, तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा है। पोस्ट का नाम लेवल 1 पोस्ट है, जैसे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वगैरह वगैरह। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 22,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। कोई भी पूरे भारत में अप्लाई कर सकता है, किसी भी जोनल रेलवे से। सैलरी की बात करें तो 18,000 से 56,900 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 है, यानी अभी भी बहुत दिन बचे हैं, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी से अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी जो कि एनसीवीटी देती है वो होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट 18 से 33 साल की है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और एज रिलैक्शन की बात करें तो एससी एसटी वालों की 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 से 15 साल की, और एक्स सर्विसमैन को जो उनका रूल्स है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट शुड मीट द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है। ऐसे तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर, पर आप देख सकते हैं। वैकेंसी की बात करूँ तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट जैसे पदों पर वैकेंसी निकली गई है। टोटल 22,000 वैकेंसी है, यानी लगभग लगभग सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये है, जिसमें से 400 रिफंड हो जाएगा। सीबीटी में अगर आप अटेंडेंस यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप आते हैं तो 250 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए हैं, जिनमें उन्हें फुल रिफंड मिलेगा अगर वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आते हैं और अपीयर होते हैं, तो भले आपका सिलेक्शन हो ना हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें फिजिकल चेक किया जाएगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल एम्पैनलमेंट होगा जिसमें मेरिट लिस्ट आएगी और आप देख सकते हैं कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अगर उसकी बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको स्कैन कॉपीज़ इन सब चीज़ को तैयार रखना होगा। जैसे फ़ोटोग्राफ आपको लगेगा, रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, डायमेंशन आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। स्कैन्ड सिग्नेचर जो आप सिग्नेचर करके रखेंगे उसका एक स्कैन्ड कॉपी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो आपको चाहिए होगा। आधार कार्ड नंबर बहुत ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो तो आपके पास होना ही चाहिए। और अगर और अलग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th का मार्कशीट या आईटीआई या एनएसी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, तो आपको देख लेना आपके पास इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में देखें तो ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट अप्रूव कर सके वो होना चाहिए। आपको स्टेट वाला शायद चले ना चले, ये आपको वेबसाइट पे जाके देखना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा जिनको कोई डिसेबिलिटी है, और एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ से इस फील्ड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो। फ़ोटो आईडी में आपका आधार कार्ड चल जाएगा या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी आप चला सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो आपको पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट RRB apply.gov.in पे चले जाना है। वहाँ पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले नहीं किया है तो करा लेना है, और अगर कर रखा है तो डायरेक्ट आपको लॉगिन करना होगा। फिर वहाँ पे आपको वेरीफाई डिटेल्स करना होगा जिसमें आपका आधार वेरिफिकेशन होगा 10th के मार्कशीट के साथ। फिर सिलेक्ट करना है आपको वहाँ आरआरबी प्रिफर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड ज़ोन, जैसे अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ पे जो बोर्ड यहाँ ज़ोन है रिक्रूटमेंट का रेलवे का वो आपको चूज़ करना है। फिर वहाँ पे डिटेल्स फिल कर देनी है। पोस्ट का प्रेफ़रेंस सिलेक्ट करना है, जैसे आपको ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन जहाँ भी जाना है उसका प्रेफ़रेंस सिलेक्ट करना है। अपलोड करना है स्कैन्ड इमेजेस जो हमने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह लिया है उसका। उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है, जैसे आपको बता दिया 500 और 250। आपको कैटेगरी के बारे में बता दिया किसको कितना भरना है। फिर फाइनल आपको सबमिट करना है, उसका एक प्रिंट निकलवा के रख लेना है ताकि आपको अगर आगे चल के कोई उसकी ज़रूरत हो तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करना है
मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं करना है, नहीं तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएँगे। आधार मिसमैच नहीं होना चाहिए, जो डिटेल्स आधार में है वही 10th की मार्कशीट में होना चाहिए और इनकरेक्ट क्वालिफ़िकेशन क्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 10th आईटीआई या एनआईसी क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफ़िकेट मतलब पास होने का सर्टिफ़िकेट नहीं है, क्लोजिंग डेट से पहले यानी 20 फरवरी से पहले अगर आपके पास ये सब नहीं है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, जैसे अगर कोई 10th पास नहीं किया है और वो अभी अप्लाई कर दे तो यह नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं लगाना है आपको। आपको अपलोड करना है मार्कशीट की ओरिजिनल। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी भरना है और अपना मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार ज़रूर आके यहाँ पे चेक कर लेना है। तो दोस्तों 20 जनवरी 2026 को इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और साथ ही साथ 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2026 तक रहेगा। तो आपको ये डेट मार्क करके रख लेना है और याद से इस डेट के बीच में रजिस्ट्रेशन करा लेना है और अप्लाई कर देना है इस जॉब के लिए। बाकी अगर आपको अप्लाई लिंक या नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट की कोई भी लिंक चाहिए या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे वेबसाइट latestjobsnow.online जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी वहाँ जाना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे आप फैक्ट्स और जो भी आपको डाउट है वो आप यहाँ पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हम हमेशा हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।